व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथ और डेट है 25 सितंबर 2021। आज के व्हाट्सएप क्विज के टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के दौरान 8 क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 गेंदों और 6 बल्ले की कीमत 2400 रुपये है। तो दिए गए ग्राफ में से एक कथन कौन सा दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 गेंद है और 6 बल्ले हैं। गेंद की कीमत हम x मान लेते हैं और बल्ले की कीमत y मान लेते हैं। समीकरण क्या बन जाएगी 4x प्लस 6y बराबर 2400। ये हमारी रेखिक समीकरण हो गई। रेखिक समीकरण है तो इसकी जो ग्राफ है वो सीधी लाइन आती है। तो पहली बात ये पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ही राइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सीधी लाइन नहीं है। दूसरे में हम देखें तो यहाँ पर ये बिंदु देखिए 200 के ऊपर मिलता है। गेंद की कीमत 200 रुपये। तो गेंद की कीमत यहाँ पर कितनी है 4 गेंद है तो 4 गुना 200 कितने हो गए 800 हो गए। यहाँ पर हम क्या रख देंगे 200 रख देंगे एक्स की जगह। और इसी बिंदु पर इस साइड में देखें तो हम कितनी है बल्ले की कीमत कितनी है 300 रुपये। बल्ले कितनी है 6 है तो 6 को हम 300 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800। 1800 और 800 कितने होते हैं 2600 होते हैं। जबकि हमें कितना दिया हुआ है 2400 दिया हुआ है। तो इसका सेकंड नंबर भी राइट नहीं आएगा। तो इसका राइट कौन सा आएगा थर्ड नंबर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको यहाँ पर दी गई है 3 समीकरण। यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं ABC 3 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक में 2-2 समीकरण है। रेखिक समीकरण है। लिखा हुआ है दिए गए रेखिक समीकरण के युग्मों पर विचार कीजिए और समीकरण में से किस युग्म का ग्राफ समांतर रेखाएं बनाता है। तो समांतर रेखाएं देखिए क्या बनती हैं। जब दो रेखिक समीकरण का युग्म में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और तीसरा होता है बराबर नहीं C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहले प्रश्न में हम देखें A वाले में A1 बटा A2 3 बटा 3 है यानी x का गुणांक। तो 3 बटा 3 क्या होता है 1 होता है। B1 बटा B2 देखें तो -1 बटा -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है। C1 बटा C2 क्या हो जाएगा 4 बटा -5 के बराबर नहीं है। तो एक तो इसका आएगा पहला ऑप्शन। दूसरे में देखें तो इसमें A1 बटा A2 कितना होता है 1 बटा 2 है। B1 बटा B2 कितना है 2 बटा -1 ये बराबर नहीं है। तीसरे में देखें तो 3 बटा 4 और 3 बटा 4 तो 1 हो गया। इधर 3 बटा 4 में 3 बटा 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका मान 1 होता है यानी A1 बटा A2 1 हो गया। और ऐसे B1 बटा B2 कितना हो जाएगा -1 बटा -1 यानी ये भी 1 होता है। और C1 बटा C2 1 बटा -3 आएगा। तो यहाँ पर भी A1 A2 और B1 B2 बराबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में A और C यानी A में और C में जो रेखिक समीकरण दी गई हैं उनका जो ग्राफ हम खींचेंगे उनमें समांतर रेखाएँ आएंगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपको यहाँ पर समीकरण दी गई है -3 बटा 2x प्लस y प्लस 4 बराबर 0। दूसरे 2 बटा 5x प्लस y प्लस 1 बराबर 0 समीकरण दी गई है। रेखिक समीकरण युग्म के गुणांकों के अनुपातों की तुलना कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। रेखिक समीकरण युग्म किसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। एक तो होती है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। इस कंडीशन में तो क्या होता है दोनों जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ऐसे। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, जैसा हमने अभी वाले क्वेश्चन में किया है। तो इस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं ऐसे, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है तीनों बराबर होते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है समपाती रेखाएं होती है यानी एक दूसरे के ऊपर होती हैं ऐसी। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हम देखें तो ये देखो -3 बटा 2 और 2 बटा 5 तो -3 बटा 2 बटा 2 बटा 5 5 आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर यानी 5 आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा -15/4। दूसरा देखें तो 1 बटा 1 है यानी y का गुणांक 1 है। यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है तो 1 बटा 1 यानी पहला A1 A2 ये है और B1 बटा B2 ये बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है ग्राफ के हल में से 1 2 के हैं तो k का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है तो ये जो 2k है 2 पहला x का मान होता है और k का मान हमें निकालना है। तो इस लाइन पर हम देखें इस लाइन के ऊपर 2 मान यहाँ पर है तो ये लाइन यहाँ पर मिलती है इधर और इधर y पर यहाँ पर मिलती है। तो 2x का मान 2 है तो y का मान कितना है 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा k की जगह क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंकित का दावा है कि दिया गया ग्राफ पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है को दर्शाता है। क्या उसका दावा सही है? तो देखिए, पिता की आयु हम और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु x ले लेते हैं, पिता की आयु y ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु यानी पिता की आयु y है, y बराबर क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, तो 3x + 3 ये हो जाएगा। अब हम x का मान 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। x का मान 2 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 × 2 + 3 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो और इसी प्रकार हम और भी मान लेंगे। तो इस सारणी में हम इस ग्राफ में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर x का मान 12 है, x का मान कितना है, 12, यानी बेटे की आयु 12 है, तो पिता की आयु कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें हम 12 लेते हैं, x किस गए, तो 12 × 3 कितना हो गया, 36, और +3, तो +3, 36 + 3 कितना हो गया, 39 हो गया। और जबकि ये ग्राफ है ये 40 से थोड़ा नीचे दिखाया हुआ है, यहाँ पर 39 पर आके मिलता है, इसका मतलब हमारा इसका ये अंकित का दावा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प ग्राफ के समीकरण के हल को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखना है, ये 4 मान हमें दिए गए हैं, ये ग्राफ में इस लाइन पे बिंदु पे स्थित है या नहीं है। पहला है -2 और 3, तो देखिए x का मान -2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आके मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर नहीं है। दूसरा देखिए हम 2 और -3, x का मान 2, तो 2 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, तो 2 और -3 यहाँ के मिल जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और -3। तीसरा देखें 3 और -1 है, x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान -1 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर मिलते हैं, यानी इस लाइन के ऊपर नहीं है, ये जो लाल लाइन दे रखी है इसके ऊपर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प ग्राफ के दिए गए समीकरण के हल को दर्शाता है। ये भी सेम ऐसे ही है कि इन चारों में से कौन सा बिंदु है जो इस लाइन के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर 4 और -4 और -2 आएगा। देखिए -4 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पर आके मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 ग्राफ दी गई हैं और इनसे एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि एक मार्कर की कीमत एक डस्टर की कीमत से 2 गुनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राफिक रूप से स्थिति को दर्शाता है। यानी मार्कर की कीमत है वो डस्टर की कीमत से 2 गुनी है। तो डस्टर की हम x ले लेते हैं, तो मार्कर की क्या हो जाएगी, इससे डबल हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हम, तो ये जो समीकरण है, यानी पहला ग्राफ भी नहीं आएगा, चौथा ग्राफ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो स्ट्रेट सीधी लाइनें नहीं है, तो मुड़ी हुई लाइन है, यहाँ पर भी मुड़ी हुई लाइन है, तो ये ग्राफ इनके होंगे नहीं, या तो इसका दूसरा होगा या फिर कौन सा होगा, तीसरा होगा। अब डस्टर की कीमत हमने x ली है, तो यहाँ पर देखें डस्टर की कीमत यहाँ पर 20 है, इस साइड में देखिए डस्टर की कीमत दिखा रखी है, डस्टर की कीमत 20 है, तो मार्कर की कीमत कितनी है, 10 है। जबकि होना क्या चाहिए, डस्टर की कीमत अगर 20 होती है तो मार्कर की कीमत उससे डबल होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। यही दिया हुआ है कि मार्कर की कीमत हो डस्टर की कीमत से दोगुनी है, तो इसका ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखें हम, तो नीचे मार्कर की कीमत है, इधर साइड में डस्टर की कीमत है। डस्टर की कीमत पहले इधर 10 है, तो मार्कर की कीमत कितनी आ गई, 20 आ गई, यानी डबल हो रही है इसकी। ऐसे ही यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर देखें तो डस्टर की कीमत 30 है, तो मार्कर की कीमत यहाँ पर कितनी हो गई, 60 हो गई, यानी डबल हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वो राइट हो जाएगा। तो आज की व्हाट्सएप क्विज के टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।